अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुदीप जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सम्यक जैन, देशना जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी, तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी। धन्य धन्य तिन ही थे काज सब आजे भाई, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। यहाँ क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ के आधार से कहानी और प्रसंग को कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नीतिकार बीच बीच में शिक्षा दिए जा रहे हैं। कल भी बहुत सारी बातें कही, सज्जनों की संगति के संदर्भ में कही। सज्जन पुरुषों की संगति होनी ही चाहिए। दुर्जनों की संगति में आप कितना भी सावधान रहने का प्रयास करें, उसके दुर्गुण और उसके अवगुण आप उनसे अप्रभावित नहीं रह पाएंगे, अछूते नहीं रह पाएंगे। हमने कहा था ना, काजल की कोटरी में कैसो हूँ प्रवीण जाए, एक दाग लागे पर लागे ही लागे है, बच नहीं सकता वो व्यक्ति। इसी तरह से दुर्जनों का प्रभाव सज्जनों पर भी पड़ जाता है, लेकिन अहो आश्चर्य, सज्जनों का प्रभाव दुर्जनों पर नहीं पड़ता। सज्जनों की संगति में लंबे समय तक रहने पर भी वे दुर्जन लोग कुछ समझ नहीं पाते, कुछ सीख नहीं पाते, उनसे कुछ अवधारण नहीं कर पाते, अच्छाइयों को ग्रहण नहीं करना चाहते। एक्चुअल में संस्कार अनादिकाल के इस तरह के खोटे पड़े हुए हैं ना, बहुत पुराने संस्कार हैं, खोटे संस्कार हैं और पुराने संस्कार हैं, वे छूटते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे शिक्षा दी कि आप कोशिश करो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सज्जनों की संगति ना करें। सज्जनों की संगति में अधिक से अधिक काल बिताने का प्रयास करें। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा काल सज्जनों की संगति में बिताएंगे तो चांस तो यही है कि उनके सद्गुण आप में आ जाएं। सज्जनों की वाणी को अमृत से भी श्रेष्ठ कहकर के पुकारा गया, क्योंकि अमृत तो जलाशय से निकलता है जहाँ कीचड़ गंदगी भी होती है, और ये सदाचार जिसे क्या कहा गया, सज्जनों के वचन, ये उनके हृदय से निकलते हैं। हृदय अत्यंत पवित्र है। सज्जनों के हृदय से निकली हुई वह वाणी वो निश्चित ही अमृत से भी ज़्यादा कल्याण करने वाली है। एक और बात कही कि भाई 52 नंबर के श्लोक में एक और सुंदर चर्चा कह दी थी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है 3 अवस्थाओं में, 3 प्रकार की परिस्थितियों में ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। नंबर 1, यौवन अवस्था। आप यदि युवा हैं तो विकार होने की ज़्यादा संभावना है, आप सावधान रहें, नंबर 1। नंबर 2, शारीरिक बल और सामर्थ्य यदि आप में विशेष है तो भी आप सावधान रहें, ठीक है। और नंबर 3, यदि आपके पास में इन 2 के साथ में धन भी है, बहुत पैसा भी है, तो बिगड़ने के चांस ज़्यादा है। माने ताकत भी है, पावर भी है,
तीन चीजें हो गई, पैसा, पावर और यौवन। ये तीन चीजें यदि एक साथ मिल गई है तो अनर्थ होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ये तीनों अकेले अकेले ही अनर्थ कर देते हैं, तीनों अकेले अकेले ही इस जीव को खत्म करने में समर्थ हैं। लेकिन यदि ये तीनों साथ में मिल गए तो क्या होगा? तो फिर क्या करे ऐसी स्थिति में? कहा विवेक को जागृत रखो, सज्जनों की संगति में रहो। संगति यदि अच्छे लोगों के बीच में होगी आपकी, सज्जनों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, तो फिर आप यौवन, धन और ऐश्वर्य, प्रभुता आदि के होने पर भी आप मद, अभिमान में या विकार से संतप्त नहीं होंगे, आप सावधान रह पाएंगे। ये बहुत सुंदर बात कल यहाँ कह दी थी। और हे जीवंदर कुमार, ये तीनों बातें तुम में मौजूद हैं। युवा हो गए हो, राजा बनने वाले हो, प्रभुता तुम्हारे में आ जाएगी, चलेगी ना तुम्हारी बहुत, और खूबसूरत तो हुई और धन की कमी नहीं। तो गलत रास्ते पर न बढ़ जाओ, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ऐसा आशीर्वाद दिया गया गुरु के माध्यम से, गुरु आर्यनंदी के माध्यम से जीवंदर कुमार को। ठीक है ना? ऐसा आशीर्वचन दे रहे हैं यहाँ कौन? गुरु आर्यनंदी। किसे दे रहे हैं? अरे अपने को दे रहे हैं। अपने को आशीर्वाद दिया जा रहा है। सब अपने अपने बारे में सोचें। मुझे आशीर्वाद दिया जा रहा है कि सावधान रहना, आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है सावधान रहना। देखो युवा तो कम है भैया आप जैसे यहाँ क्या, ठीक है ना? लेकिन शारीरिक सामर्थ्य और उसके साथ साथ में धन, ये तीनों चीजें मिल जाने पर भी आप मार्ग से विचलित न होवें, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ये आशीर्वाद की चर्चा पीछे हुई। अब सज्जन पुरुष सदा अभिकारी रहते हैं, यह बात आगामी श्लोक में। 53 नंबर श्लोक देखिए, 161। नैहि विक्रियते चेत सतां तद् सन्निधौ किं गोष्पदजल क्षोभी शोभये जल धैर्यजलम। निश्चय से सज्जन पुरुषों का चित्त विकार के कारण मिलने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा है सज्जनों का जीवन। अनेक लोग मिल जाएं जो आपको फंसाने वाले हों, आपको उलझाने वाले हों, आपके आसपास का माहौल अच्छा ना हो, उसके बावजूद भी सज्जन पुरुष उनके बीच में प्रथम तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन कदाचित जाना पड़ जाए किसी प्रसंगवश तो जलते भिन्न कमलवत रहते हैं। जल में रहता हुआ भी कमल जिस तरह से जल को अछूता रहता है, छूता नहीं है। आप प्रैक्टिकल देखो, कभी कभी आपने कमल देखा है? कभी देखा होगा। आप कमल के नजदीक जाकर गहराई से देखो कि इस पत्ते को पानी ने छुआ है कि नहीं, या पत्ते ने पानी को छुआ है या नहीं। आप महसूस करेंगे, अलग दिखेगा। आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। हमने देखा है, इसलिए कहते हैं आपसे ये बात। आपने तो दूर से कमल देखे होंगे तालाब के पास में, ने नजदीक से देखा उसको। और सुनो, उस कमल के पत्ते के ऊपर पानी डालो क्या, तो पानी उसके ऊपर डलने पर भी वो बूंद बूंद ऐसे मोतियों जैसे घूमती चलती फिरती हुई दिखती हैं, वो टच नहीं करता उसको, वालिप्त रहता है उससे। जलते भिन्न कमल हैं, ऐसे प्रयोग किए दौलत राम जी ने। कहा सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन के संदर्भ में सज्जन वही तो है, सम्यक दृष्टि ही सज्जन है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? सज्जन पुरुषों का चित्त माने मन, न विकार मार्गम। ऋषभदेव स्वामी मानतुंगाचार्य भक्तामर स्तोत्र श्लोक नंबर 15। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदिशांग नाभिर
नीतम मना कपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चरितम कदाचित। क्या कह रहे हैं यहाँ? निश्चय से सज्जन पुरुषों का चित्त विकार के कारण मिलने पर भी, कारण मिल गए ना, देवांगनाएं सामने आ गई, कारण मिल गए ना, पैसे बहुत हैं आपके पास में, धन बहुत है, कारण मिल गए ना, आप जो कहो वो हो जाएगा, आपकी इतनी चलती है, इतनी प्रभुता है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी अपने अधिकार का, कभी अपने पद का, कभी अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग न करें। सज्जन पुरुष दुरुपयोग नहीं किया करते। ऐश्वर्य को प्राप्त करके वो गलत मार्ग पर नहीं चलते हैं, कभी भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। क्या गाय के खुर प्रमाण जल को मलिन करने वाला मेंढक जैसा छोटा जीव समुद्र के जल को शोभित कर सकता है? क्या कितना कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। वो लिखा है गोखुर में नहीं सिंधु समाना। एक ऐसी गोखुर के संदर्भ में एक लाइन सिद्ध चक्र विधान में संत लाल जी कवि ने लिखी है। गोखुर क्या चीज है? गाय के जो पैर होते हैं, गाय ने पांव रखा, पांव रखने पर उसके पैरों के अंदर इस तरह का वो होता है छेद जैसा, मतलब वो ढक्कन जैसे समझ लो आप, ऐसी स्थिति होती है। तो पांव रखा उसने तो वो गड्ढा जैसा बन गया, पैर रखकर भी चलती है ना, निशान छप जाते हैं। तो वो जो एक छेद हो गया, गड्ढा हो गया, उस गड्ढे में पानी भराओ, मान लो उस गड्ढे में भरे हुए पानी को कोई छोटा सा मेंढक फुदकता हुआ, कितने छोटे छोटे मेंढक देखे ना, इतने से 1-1 इंच के हैं। अरे अभी मंगलायतन में हम बैठे थे हॉल में, क्या तो हॉल में हमारे गोद में आ गया बैठे बैठे उछलता हुआ, बहुत छोटा सा, इतना सा मेंढक। तो वो मेंढक उस जल को मलिन कर दे, निर्मल दिखाई दे रहा है, और उस पर उछल कूद करके उसने मलिन कर दिया। तो ये कह रहे हैं उस गोखुर के जल को मलिन कर देने वाला मेंढक क्या समुद्र के जल को मलिन कर सकता है? नहीं कर सकता। ये उदाहरण दिया गया यहाँ। देखिए सरल अर्थ में क्या कहते हैं, जैसे गाय के खुर प्रमाण जल को तरंगित, मलिन मतलब तरंगित कहा, एवं मैला करने वाला छोटा सा मेंढक जैसा छोटा जीव समुद्र के जल को तरंगित एवं मैला नहीं कर सकता है। समुद्र को क्या मैला करेगा वो? वैसे ही विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी वे निमित्त सज्जन सम्यक दृष्टि के चित्त को क्षोभित करने, विकारी बनाने में समर्थ नहीं। क्या वे इस जीव को विकारी नहीं बना सकते? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के चित्त को मलिन नहीं कर सकते। कब? अरे वैसे तो मलिन कर ही नहीं सकते हैं, विकार के निमित्त बनने पर भी उसको मलिन नहीं कर सकते। सामने से कोई व्यक्ति, विकार के निमित्त कई तरह के हो सकते हैं, क्योंकि विकार 2 तरह का है। एक विकार अनुकूलताओं में होने वाला और एक विकार प्रतिकूलताओं में होने वाला, दोनों प्रकार का विकार है। समझ लीजिए पर की तरफ आकर्षण से होने वाला जो विकार है, ये विकार अनुकूलताओं में होने वाला विकार है। लेकिन दूसरों के द्वारा गालियां दिए जाने पर जो क्रोध आदि उत्पन्न हुए, ये प्रतिकूलताओं में उत्पन्न होने वाला विकार है। तो प्रतिकूलताओं में भी विचलित नहीं होते ज्ञानी और अनुकूलताओं में भी विचलित नहीं होते, वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं। कहाँ विचलित होने का सवाल है? कितना भी अच्छा से अच्छा, बड़े से बड़ा प्रसंग क्यों नहीं आ जाए, वो उसमें भी सहज समता भाव रूप से रहते हैं, और कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति क्यों नहीं हो जावे, उसमें भी सहज रहते हैं। ये सहजता ज्ञानियों के जीवन का श्रृंगार है। सहज रहते हैं ये, माने सहज पने से उन्होंने अपने जीवन को श्रृंगारित किया है। ज्ञानियों का जीवन बड़ा सुंदर होता है, यही सौंदर्य है, यही सुंदरता है। सहज रहने में ही जीवन की सार्थकता है। तो विकार के निमित्त उपस्थित होने पर भी, निमित्त उपस्थित हो गए, चारों तरफ से घेर लिया आपको, और आपसे गलत काम करवाने के लिए तैयार हो गए, तो मरने को तैयार हैं लेकिन गलत काम करने को तैयार नहीं है। बोलो। मैं कहता हूं सेठ सुदर्शन का घटना सुनाई थी कुछ दिन पहले।
आप सोचिए ऐसी परिस्थिति बनने पर भी वे सहज है, अभी कैसा समता भाव है। विकार भाव रूप परिणमित होने के निमित्त तो सब थे। अरे रानी तो चाहती थी, अब इससे ज्यादा निमित्त क्या होंगे और अनुकूल निमित्त, लेकिन फिर भी विकार भाव रूप परिणमित नहीं हुए। एक बात। दूसरी तरह से बात करो आप, तो क्रोध के अनेक निमित्त मिलने पर भी हमारे महामुनिराज बैठे रहते हैं, अनेक उपसर्ग करने वाले लोग आ गए, उसके बावजूद भी विकारी नहीं हुए। खूब उदाहरण है, लाइन लगा करके बहुत है। तो दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों में समता भाव रखने वाले सज्जन होते हैं। हृदय की इतनी दृढ़ता होती है, अंदर से इतने मजबूत होते हैं। देखिए विशेषार्थ में क्या लिखते हैं ये, निमित्त से नैमित्तिक कार्य होता है। नहीं अरे हो गया ना पूरा, विशेषार्थ पढ़ना है ना अभी। निमित्त से नैमित्तिक कार्य होता ही है। निमित्त बलवान है, कर्म जीवों को विकारी बनाते हैं, कर्म बलवान है इत्यादि क्या है, ब्रह्ममूलक। अरे मैं क्या करूं साहब, इनकी वजह से ऐसा करना पड़ गया, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता था फिर भी ऐसा हो गया, इस वजह से मेरे बिल्कुल ऐसा काम करने की मन में, वो तो उन्होंने बहुत दबाव डाला इसलिए मुझे करना पड़ गया। मैं कोई ऐसा ताशपत्ती खेलता थोड़ी ना हूं, मैं कोई ऐसा काम करता थोड़ी ना हूं, वो तो इनकी वजह से मुझे ऐसा हो गया। समझ लो किसी भी बात के संदर्भ में, मैं कोई चोरी थोड़ी ना, मैं कोई हेर फेर थोड़ी ना करता हूँ, मैं कोई ऐसे ऑफिस से कोई चीज ऐसे उठा करके नहीं लाता ऐसे बिना पूछे। वो तो उन्होंने इतना कहा तो फिर मैं अब, अरे तो भाई तूने विकार तो तेरे मन में आया फिर बाद में। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, निमित्त से नैमित्तिक कार्य होता ही है, निमित्त की वजह से काम हुआ ऐसा नहीं, पर की वजह से ऐसा। ये तो इन्होंने मेरे को जबरन खिला दिया थोड़ा सा, इसलिए मैं इतनी तबीयत खराब हो गई। मैं क्या करता, मैं तो खाना नहीं चाहता था। कि खाया तो तू नहीं है ना। नहीं साहब, मेरे तो बिल्कुल मन में नहीं थी द्विदल खाने की, मेरे तो बिल्कुल मन में नहीं थी आलू खाने की। अब मैं तो खाता ही नहीं हूं, वैसे भी मैं तो रात को भी नहीं खाता हूं। इन्होंने बहुत जोर डाला। फिर मैंने सोचा, तो फिर मैंने सोचा ना मतलब हम मजबूत नहीं रह सके ना। ये टोडरमल जी का वो वाक्य कितना सुंदर है, वो याद आता है बार बार में। स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। जिनमत विषय ऐसी अनिति, क्या मेरे ऐसे कर्म का उदय, ऐसे पाप कर्म का उदय। मैं तो बहुत मंदिर आना चाहता था, लेकिन क्या करूं, ऐसे ही पाप कर्म का उदय आ गया। अरे वाह, मैं तो बहुत स्वाध्याय करना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कर नहीं पाता हूं। तो क्या निमित्तों को दोष दे रहा है, पर करता धरता है, पर तेरे कार्य के अंदर बाधा उत्पन्न करता है, पर का हस्तक्षेप होता है तेरे में कुछ। तो क्या चाहता है, तू कहना क्या चाहता है, ये बिल्कुल स्पष्ट निषेध कर रहे हैं यहाँ। निमित्त से नैमित्तिक कार्य होता ही है। सुनो, यदि निमित्त से ही कार्य होता तो इष्टोपदेश में कहते हैं ऐसा, गते धर्मास्तिकायवत नाज्ञो विज्ञत्व मायाति विज्ञो नाज्ञत्व भ्रच्छति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गते धर्मास्तिकायवत। मैं इसे कहते हैं निमित्त। निमित्त तो गति में जैसे धर्मास्तिकाय का निमित्त होता है, उसका नाम निमित्त है। इकाई का निमित्त है, कुछ करता धरता नहीं है। ठीक, निमित्त कहते ही उसे हैं जो कुछ करे धरे नहीं, उसका नाम निमित्त है। ऋषभ देव जैसे निमित्त उपस्थित होने के बावजूद भी वे महर्षि को सुधार नहीं सके, और हिरण को फाड़ कर खा जाने पर भी ऐसे निमित्त आसमान से उतर करके आ गए कि वेद विज्ञान हो गया। कहाँ निमित्तों के लिए बैठा है तू? अंदर में पुरुषार्थ होता है, अंदर में बल जागृत होता है काम को करने का, योग्यता जागृत होती है, तो निमित्त आसमान से उतर के आ जाते हैं। निमित्त के चक्कर में बैठे नहीं रहना पड़ता, इंतजार नहीं करना पड़ता निमित्त का। क्या करूं साहब, बैठा हूं कोई निमित्त मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। देखो निमित्त बलवान है, क्या करूं, अभी ऐसा ही निमित्त बन गया। निमित्त बलवान है, कोई निमित्त बलवान नहीं है। कर्म जीव को विकारी बनाते हैं, कर्म बलवान है, क्या करें, कर्म बलवान है भाई साहब, कर्मों ने विकारी बना दिया। ऐसे कर्म का उदय आ गया, इसलिए ऐसे पाप कर्म का उदय आ गया
जो मैं ये गलत काम करने लग गया, अरे तू क्या कर, तू निमित्त पर आरोप दे रहा है, कर्म पे आरोप दे रहा है। कर्म बलवान नहीं है, ये चेतन ही बलवान है। अपने स्वभाव को पहचान। देखो इत्यादि ब्रह्म मूलक कथन को आचार्य इस श्लोक के कथन से निरस्त कर देते हैं। ये जो श्लोक लिखा है ना, इसमें निरस्त कर दिया। क्यों? खोटे लोगों के बीच में रहने पर भी सज्जन पुरुष विकारी नहीं होते। निमित्त गलत दिख रहे थे, फिर भी नहीं होते विकारी। निमित्त अकिंचित कर है। कैसा है निमित्त? अकिंचित कर। स्वभाव समर्थ है। निमित्त तो अकिंचित कर है, कुछ करने वाला नहीं है, और स्वभाव समर्थ है, सामर्थ्यशाली है, स्वभाव की पावर है। आत्म स्थिरता ही मुक्ति का कारण है। कौन करेगा? कुछ बतलाओ। नहीं साहब, अब देखो भाई, अब क्या करें, ये कर्म का उदय है, इसलिए संसार दशा है, ये कर्म पीछा छोड़ दें तो मैं भी मोक्ष चला जाऊं। ये कर्म छोड़ देंगे? कर्म तो छूटना चाहते हैं, पकड़ तो इसलिए रखे। किसने पकड़ रखा है? हम निमित्तों को दोष देवें कि कर्म के उदय के निमित्त की वजह से मेरी ये संसार दशा है, मैं क्या करूं? कर्म के उदय का निमित्त पड़े। खंबे को खुद ने पकड़ रखा है, ये कुर्सी को पकड़ रखे, ऐसे हाथ पकड़ करके बैठे तो कहे मेरे को कुर्सी ने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? तूने पकड़ रखा है। कर्मों ने हमें नहीं बांध रखा है। सारा जगत ये समझता है कि कर्मों ने हमें बांध रखा है, लेकिन आचार्य अमृतचंद्र स्वामी आत्मख्याति में मूल टीका में ये बात कहते हैं कि सुनो, कर्मों ने नहीं बांध रखा, तूने कर्मों को बांध रखा है। कर्म बेचारे स्वतंत्र घूमते, स्वतंत्र विचरण करते हुए कर्म परमाणु में बंधे आत्मा के साथ में। अब तूने ऐसे विचार विकारी भाव कर लिए जिनकी वजह से कर्म को तेरे साथ में चिपके रहना पड़ा। किसने बांधा? कर्म ने हमें या हमने कर्म को? किसने किसको बांधा? बोलो। पुलिस वाला चोर को पकड़ करके ले जाता है क्या मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने इसको बंधन में बना लिया। कि तूने इसको बंधन में नहीं, इसके बंधन में तू आ गया। क्या बात कर रहे हो? वो तो स्वतंत्र है। उसको यदि टॉयलेट जाना हो ना तो ये चौकीदारी करता रहेगा, ये लेकर के जाएगा उसको, और इसको जाना हो तो ये जा नहीं सकता। कौन बंधा है किससे? इसको पता ही नहीं है, ये सोच रहा है कर्म ने मुझे बांध रखा। अरे नहीं भाई, तू यदि मुक्त होना चाहे तो कर्मों की ये ताकत नहीं है जो तुझे बांधे रख सके। आज तक जिस किसी जीव ने अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के माध्यम से अपने स्वभाव में जमने का प्रयास किया, तो फिर कर्म की ताकत नहीं है कि उसे बांधे रख सके। कर्मों को तो छूटना ही पड़ेगा, ये बांध नहीं सकते। सिद्ध परमात्मा को कहाँ बांधते हैं कर्म? अनंत भगवान को कर्म कहाँ बांधते हैं? मुनिराज कहाँ बांधते हैं? और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी अबंध रहते हैं। ये ऐसा ही स्वरूप है। बारीकी से देखो तो बात समझ में आती है। स्वभाव सामर्थ्य की महिमा ही कुछ और है। स्वभाव समर्थ है, आत्म स्थिरता ही मुक्ति का कारण है। इन विषयों को स्पष्ट करते हैं। क्या ये ऊपर जो श्लोक कहे ना, ये सब इन बातों को स्पष्ट करते हैं। अस्थिर बुद्धि ही जीवन में बाधक। तो आपके लिए संकट क्या है? उसने संकट डाल दिया। ये कर्म के उदय की वजह से संकट आ गया। ये कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि यदि व्यवस्थित हो तो कोई संकट नहीं है, और बुद्धि यदि अव्यवस्थित है तो संकट ही संकट है। बोलो क्या करें? आप जागृत रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें तो ये कुछ भी नहीं दिक्कत है। कर्म का उदय कितना भी आ जाए। देखिए क्या कह रहे 54। देश काल खला किम ते चला धीरेव बाधिका अवहितोत्र धर्मे स्याद ध्यानम ही मुक्तये। सब नीतियां हैं। देश काल और दुर्जन ये क्या करेंगे? बोलो, देश क्या करेगा? कोई कहे क्या करें साहब, यहाँ का तो माहौल ही खराब है।
क्या करें, हाल ही बिगड़ गया है पूरा। क्या करें, पूरे देश में ही कुएं में ही भांग पड़ी है। क्या करें, यहाँ का माहौल इतना खराब हो गया है। किसको आरोप दे रहे हैं आप? देश को। कौन से देश को आरोप दे रहे हैं आप? हिंदुस्तान को, जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको। अरे यदि कदाचित जापान में भी चले जाएं, क्या चाइना में चले जाएं, ऐसे मुस्लिम देशों में चले जाएं जहां आपको लगता है कि यहाँ तो धर्म हो ही नहीं सकता है, वहां से भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो प्रवचन सुनते हैं। यूट्यूब पर जब देखते हैं ना, सर्च करते हैं अपने चैनल पर, जब कंट्रीज देखते हैं तो 54 देशों में लोग सुन रहे हैं। और ऐसे ऐसे देशों में जिन देशों का आपने नाम नहीं सुना हो, समझ लो आप ताइवान और कौन कौन से ऐसे जो देश हैं, इस्लाम कंट्रीज जो हैं, वो वहाँ सुन रहे हैं लोग। इसका मतलब वहाँ बैठ कर के भी वो लोग ये तत्व की बात सुन रहे हैं, बालबोध पढ़ रहे हैं, समय सार की गाथाएं, योग सार की गाथाएं देव सर्च करते हैं, पता लगता है उसके ऊपर कि कौन कौन सी कंट्री में कितने लोगों ने देखा है, तो ये मालूम चलता है अपने को। तो आप कह रहे हो कि ये देश बाधक है। अब तुम यहाँ बैठ करके, जहाँ पत्नी माने हिंदू धर्म को और पति माने जैन धर्म को, तो भारत का कानून ये कहता है कि कोई बाधा नहीं है। बोलो, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? हर व्यक्ति अपना धर्म करने के लिए स्वतंत्र है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ये हमारा संविधान आज़ादी देता है, इतनी आज़ादी। अब आप कहो नहीं नहीं, मैं तो ऐसे परिवार में पला बड़ा हुआ हूँ, यहाँ तो धर्म हो ही नहीं सकता, तो आप किसको दोष दे रहे हो? पहले तो देश को दोष दिया, फिर आपने किसको दोष दिया? काल को दोष दे रहे हो। अरे साहब, पंचम काल चल रहा है, क्या करें? इस पंचम काल में तो धर्म हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करें? अब हम कैसे धर्म करें? तो तुमने आरोप पंचम काल के ऊपर, क्यों पंचम काल में धर्म नहीं होता? ये किसने कहा पंचम काल में धर्म नहीं होता? पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, ये बात उन लोगों के मुख से शोभा देती है जिनका छठा सातवां गुणस्थान है। क्या हो गए यार, यहां तक तो आ गए, अब क्या करें? अब आगे आगे नहीं बढ़ पा रहे क्या? वो तो कहें ये बात, और तुम अभी बादशाही गुणस्थान में बैठे और तुम कहो कि अभी मोक्ष नहीं होता। अरे जहां तक होता है वहां तक तो पुरुषार्थ कर, काहे को पंचम काल को दोष देता है? और सुनो, किसने कहा पंचम काल में नहीं होता? इसी पंचम काल में आज 26 नवंबर 2018, क्या आज यहां बैठे बैठे ही इसी जगह पर यहां से अभी मोक्ष हो सकता है? बोलो, अभी हो सकता है। अरे मैं मुक्त हूं। एक तो दृष्टि मोक्ष की बात और एक वहां के जीवों की बात। विदेश क्षेत्र के कोई पुरुषार्थी मुनिराज अपने स्वरूप में तल्लीन हो और अपने स्वरूप में लीन रहकर वे वहीं ध्यान मग्न हो, और कोई पूर्व का दुश्मन, कोई अन्य देवादिक वो उन पर उपसर्ग करता हुआ उठा करके यहां पटक देवे। भारत क्षेत्र में नहीं, जयपुर के बड़े मंदिर में, यहाँ हॉल में, यहाँ से मोक्ष हो गया उसका क्या? और वे अपने स्वरूप से बाहर नहीं निकले तो दीपेश जी यहां से मोक्ष है, वो मोक्ष चले जाएं अभी 9:45 बजे, इस समय मोक्ष जा सकते हैं यहां से। पंचम काल चलते हुए 2500 वर्ष बीत गए, उसके बावजूद भी यहां से मोक्ष हो सकता है। जब भी आयु पूरी होगी मोक्ष हो जाएगा, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तू काल का बहाना मत बना। देखो, एक तो पंचम काल का बहाना बनाने वाले बहुत लोग मिलते हैं, फिर कुछ ऐसे पुरुषार्थहीन भी दिखते हैं जगत में जो कहते हैं ठंड बहुत है यार, अभी तो मंदिर नहीं जा पा रहा प्रवचन में, गर्मी का इंतजार करते। ये क्या हुआ? तो काल का बहाना बना रहा है, मौसम का बहाना बना रहा है। काल किसी जीव को धर्म करने में बाधक नहीं होता है। ऐसा निकृष्ट काल आ गया है, ऐसा खोटा काल आ गया है, क्या करें साहब? कि नहीं भाई, इससे खोटा काल तो अब आएगा। तुमने देखा क्या है? अभी हुआ क्या है? अभी तो पंचम काल की शुरुआत है, अभी तो बहुत अच्छा काल चल रहा है, और इससे अच्छा क्या काल आएगा कि हमारे माथे पर टोडरमल जी बैठे हुए हैं। बोलो, इससे अच्छा क्या काल आएगा?
इससे अच्छा क्या काल आएगा? आप कहो कि आपने अपने जीवन के इतने वर्ष खराब कर दिए, काय को कर दिए खराब? हमने आपने किए होंगे खराब कि जीवन के कितने वर्ष बिता दिए आपने, अंधकार में बिता दिए। हमने कोई नहीं अंधकार में बिताए हैं, हमने तो अच्छे से अच्छा किया है काम, और अच्छे से अच्छा जीवन बीतेगा हमारा। तो हम काय को सोचें ये बात? न हम काल को दोष देते हैं, न हम क्षेत्र को दोष देते हैं, और फिर दुर्जनों को दोष दो। अरे यार ऐसा माहौल है यार, मेरी तो सारी संगति ऐसी लोगों के बीच में उठना बैठना है, क्या करूं मैं, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे परिवार के बीच में यहाँ तो चारों तरफ लोग टांग खींचने वाले हैं। मंदिर जाओ तो मंदिर नहीं जाने देते, स्वाध्याय करो तो फिर चिड़चिड़ाते हैं, गुस्सा करते हैं। माहौल बहुत खराब है हमारा। तो मैं बता नहीं सकता हमारे घर का कैसा माहौल है। आप लोगों की तरफ से कह रहा हूँ हमारे तो बहुत अच्छा है। माने आप ऐसा समझ लो कि मैं बता नहीं सकता कैसा माहौल है, कोई ऐसा सोचे। हमारे यहाँ तो 5 प्राणी है, 5 स्वाध्यायी है। क्या 5 का जीवन तत्व चर्चा में बीतता है। कल भी 3 घंटा आर्यों के साथ में बैठ करके चर्चा ही कर रहे थे हम, तो अलग अलग विषयों के संदर्भ में। ऐसा ही होता है, पिताजी के साथ में बैठते हैं तो तत्व चर्चा के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। इनके पास में बैठने का मतलब ये है कि बेटा इसका मतलब समझाना, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये चर्चा क्या है या क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव, यही चर्चा चलती है। इसके अलावा दूसरी कोई चर्चा नहीं चलती है। तो अच्छा है और अच्छा ही रहेगा हमारा तो जीवन। ये कैसा बीता भाई साहब आपका वर्ष है? कैसी बीत रही है लाइफ? अच्छी बीत रही है, सहज बीत रही है, और क्या है? किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं, कोई निमित्तों के ऊपर आरोप नहीं, कोई देश काल परिस्थितियों के ऊपर उंगली उठाना नहीं। आप अमेरिका में चले जाओ, आप किसी भी ऐसे ऐसे लोग स्वाध्यायी लोग मिलते हैं। अब आप कह रहे हो यहाँ काल अच्छा नहीं है, ये देश अच्छा नहीं है। अरे जयपुर जैसी नगरी में जन्म लेकर के लोग ये कहे कि ये स्थान अच्छा नहीं है, तो फिर क्या पाकिस्तान अच्छा होगा? माने तेरे को कौन सी जगह पर हिंदुस्तान में भी सर्वश्रेष्ठ नगरी है जयपुर? आज यदि मैं कहूँ उपलब्ध दुनिया में जो आर्यखंड का जितना एरिया दिखाई देता है आपको, अमेरिका, लंदन, जापान, रूस, फ्रांस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सारे दुनिया के देश भारत सहित मिला करके, उनमें सबसे बेस्ट सिटी यदि आप किसी को कहें तो वो जयपुर को कह सकते हैं। ऐसा शहर है बोलो। और उसमें अपन तो है ही यहाँ जिस जगह पर बैठे हैं, 350 साल से जहाँ प्रवचन चल रहा है। कितनी अच्छी जगह। अपनी तारीफ की बात नहीं है। आप देखो, मैं कहता हूँ लोगों को दर्शन नसीब नहीं है। जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिलते जहाँ जैन मंदिर नहीं है, और मंदिर हो तो परिस्थितियां ऐसी कि जा नहीं सकते, इतनी दूरी पर है। यहाँ तो हर कदम पे मंदिर है, दर्शन मिल रहे हैं, जनवाणी मिल रही है, तत्व ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान की गंगा बहती रहती है, ये धारा अपने को मिल गई है। अब और क्या चाहिए आपको? अब फिर भी ये कहे नहीं कर्म का उदय ही ऐसा है, मैं तो कर नहीं पा रहा हूं। अब और कौन सा निमित्त मिलेगा तेरे को? और दूसरी बात कहूं आपको, तो जिस काल में हम हैं, आगे भविष्य में इतना सुंदर काल होगा इस बात की गारंटी नहीं है। और भूतकाल के बारे में कह सकता हूं, पंचम काल में जो भूतकाल निकला है वो ऐसा काल नहीं था, इतना अच्छा काल। उसमें भी हम सर्वश्रेष्ठ काल में आ गए नहीं है। आज के 100 साल पहले इतना अच्छा काल नहीं था जितना अच्छा काल आज है। बोलो, ये गहरा तत्व ज्ञान नहीं था, ये स्वाध्याय करने वाले इतने गहरे अभ्यासी लोग नहीं थे, ये चर्चाएं करने वाले नहीं थे। पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक भी दिगंबर संत का सद्भाव नहीं था। बोलो आप, एक वो काल था। और आज कितना अच्छा काल आ गया है। जगह जगह शास्त्र सभाएं चल रही है, जगह जगह ये चर्चाएं चल रही है। ऐसा तत्व ज्ञान मिल गया है हमारे को। गुरुदेव श्री जैसे समझाने वाले मिल गए, इस तत्व ज्ञान की बातों को गहराई से समझाने वाले। अब आप कहोगे काल अच्छा नहीं, 100-200 साल पहले क्या था और 100-200 साल बाद में क्या होगा पता नहीं। कितनी शांति है, चारों तरफ शांति का माहौल है। वो दूसरे विश्व युद्ध के समय पैदा हो जाते तो क्या करते बतलाओ? अंग्रेजों के जमाने में जहां युद्ध चल रहे थे, अंग्रेजों के साथ में युद्ध चल रहा था, जब मुगल काल चल रहा था उस समय पैदा हो जाते तो क्या करते बताओ? जिस समय जैन मंदिर तोड़े जा रहे थे, विध्वंस किए जा रहे थे, उस समय पैदा हो जाते तो क्या करते? अभी इतने अच्छे काल में जहां चारों तरफ शांति का वातावरण दिखाई दे रहा है, इस माहौल में पैदा होकर के आप दोषारोपण करो, भाई साहब ये ठीक नहीं है। दोष उसका नहीं है, तेरी बुद्धि का दोष है। गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी कहीं इधर उधर नहीं है, तेरी बुद्धि में है।
इसलिए क्या करना है, जगत को व्यवस्थित नहीं करना, अपनी मति को व्यवस्थित करना है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुदीप जैन, श्रीमती रश्मि जैन, सम्यक जैन, देशना जैन, गुरुग्राम, हरियाणा। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।